हाय नमस्तुभ्यम। मैं नूतन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, हिट रहें, फिट रहें। तो दोस्तों, आज बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए निर्मल मन और स्वच्छ तन से कथा को प्रारंभ करते हैं। भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी और दान धर्म करने वाला राजा था, जो नित्य गरीब और ब्राह्मणों की सहायता करता था। लेकिन उसकी रानी उसके स्वभाव से एकदम ही विपरीत थी। उसे किसी की मदद करना, दान धर्म करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह खुद तो दान धर्म करती ही नहीं थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन जब राजा शिकार खेलने जंगल गया तो बृहस्पति देव साधु के वेश में महल पहुंचे और उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी। तो रानी ने मना कर दिया और साधु महाराज से कहा, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत ही तंग आ गई हूँ। राजा ने अपना सारा धन दान में उड़ा दिया है। इससे तो अच्छा होता कि ये सारा धन ही नष्ट हो जाता और सारा झंझट ही खत्म हो जाता। फिर ना रहता बांस और ना बजती बांसुरी। ये सब सुनकर साधु बने बृहस्पति देव ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे रानी, मैं तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ही अचंभित हूँ कि धन और पुत्र तो सभी चाहते हैं, परंतु यदि तुम्हारे पास धन बहुत ही अधिक है तो तुम उससे अन्नदान कर सकती हो, प्यासों के लिए कुएं खुदवा सकती हो। निर्धन लोग जो अपनी कन्या का विवाह धन की वजह से नहीं कर पाते हैं, तुम उनका विवाह करवा सकती हो। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो तुम कर सकती हो। लेकिन रानी ने झुंझलाते हुए साधु से कहा कि आप मुझे उपदेश ना दें तो ही अच्छा होगा। मैं ऐसा धन नहीं चाहती कि जगह जगह उसे बांटना पड़े और उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़े। ये सब सुनकर साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, और तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी जलाकर कपड़े धोना, और ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा। और ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार सारे कार्य किए और ये सब करते हुए उसे केवल 3 ही बृहस्पतिवार हुए थे। उसका सारा धन संपत्ति सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने बहुत परेशान होकर रानी से कहा कि मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं। इसलिए मैं दूसरे देश में चला जाता हूँ और वहाँ जाकर कुछ कार्य करता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जाकर वह वन में लकड़ियाँ काटकर अपना पेट पालने लगा। उसके पीछे से रानी और उसकी एक दासी वो अकेली ही रह गईं। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने दासी से कहा, ही के नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बहुत ही धनवान और बहुत ही दयालु है। तू उससे जाकर कुछ ले आ ताकि अगले कुछ समय तक हमारे भोजन का प्रबंध हो सके। ये सुनकर दासी दूसरे नगर रानी की बहन के पास चल दी। जिस दिन वह वहां पहुंची उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस वक्त बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का आदेश सुनाया, परंतु रानी की बहन कथा सुन रही थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब दासी को बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा भी बहुत आया और वापस आकर उसने रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि बहन की दासी आई थी और मैं उससे कुछ भी नहीं कह पाई तो बहन को बहुत दुख हुआ होगा। ऐसा सोचकर वह कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर चल दी और वहां पहुंचकर कहने लगी कि मैं बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। इस कथा के अनुसार जब तक कथा समाप्त नहीं हो जाती
तब तक ना किसी की सुनते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं उस समय बोली नहीं थी। फिर उसने दासी की तरफ देखकर पूछा और कहा, बताओ दासी, तुम घर क्यों आई थी? तब रानी ने कहा कि बहन, अब तुमसे क्या ही छिपाऊं। इसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा कि पिछले 7 दिन से हम भूखे हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया है और हमारे घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था। तब रानी की बहन ने कहा कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव बहुत ही दयालु हैं, वे सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तुम आज के दिन भूखी थी तो उन्होंने तुम्हारी भी इच्छा अवश्य ही पूरी की होगी। देखो, तुम्हारे घर में शायद अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के बहुत कहने पर उसने दासी को अंदर भेजा। तो दासी ने वहां जाकर देखा कि ये तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा रखा है। उसे देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई और उसने रानी से कहा कि हे रानी, जब हम भोजन नहीं करते तो हम एक तरीके से वह व्रत ही तो करते हैं। तो आज हमारा व्रत हो गया, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं और हमें ये अन्न की प्राप्ति हुई है। तो क्यों ना हम तुम्हारी बहन से व्रत और कथा की विधि ही पूछ लें, ताकि हम आगे भी इसी प्रकार व्रत और पूजा कर पाएं और पूरी तरह से भगवान को प्रसन्न कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी तो उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पति देव के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और फिर दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला ही भोजन करें। इससे बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब अगला गुरुवार आया तो रानी ने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर गुड़ और चना लेकर आई, पूजन किया, धूप दीप जलाए और उसने बड़े ही मन से पूरा दिन व्रत का पालन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, ऐसा सोचकर रानी और दासी बहुत दुखी हो गईं। अब चूंकि दोनों ने व्रत किया था तो बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थालों में पीला भोजन रखकर दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हो गई और फिर रानी और दासी ने भर पेट भोजन ग्रहण किया। उसके बाद तो वे हर गुरुवार को बहन द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत, कथा, पूजन, हवन, प्रसाद सब करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, लेकिन धन संपत्ति आने के बाद में रानी को फिर से पहले की तरह आलस आने लगा। तो दासी ने उसे समझाया और कहा कि जब बृहस्पति देव की कृपा से हमें इतना धन और संपत्ति वापस मिली है तो हम क्यों फिर से आलस कर रहे हैं। बहुत मुसीबतों के बाद तो हमें इस धन की प्राप्ति हुई है, तो हमें कुछ दान धर्म करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन खिलाना चाहिए और इस धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। रानी ने दासी की बात को बहुत ही ध्यान से सुना और सोचा कि दासी कह तो सही रही है, और फिर उसने अपने धन को शुभ कार्यों में लगाने का फैसला लिया और वह उन्हें अच्छे कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे नगर में उसका यश चारों तरफ फैलने लगा। उधर एक दिन राजा जंगल में पेड़ काटते हुए बहुत थक गया, तो वह उसी पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया और अपनी दशा को सोचकर बहुत ही व्याकुल हो गया। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। अचानक से बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर उस निर्जन वन में प्रकट हो गए और साधु के वेश में ही वे लकड़हारे के सामने आए और उससे बोले कि तुम इस निर्जन वन में अकेले चिंता में मगन क्यों बैठे हो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आप सब कुछ तो जानते हो, अब मैं आपसे क्या कहूँ। और ऐसा कहकर वह रोने लगा। उसको रोता देखकर
साधु बने बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने उस दिन बृहस्पति देव का निरादर किया था, इसलिए तुमको इस प्रकार का कष्ट मिला है और तुम्हारी यह दशा हुई है। परंतु अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे अनुसार कार्य करो, तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा करो, पूजन करो, चने और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। उसके बाद अपने परिवार और कथा सुनने वाले सभी में अमृत और प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर लो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। ऐसे वचन सुनकर लकड़हारे रूपी राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन कहाँ मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। तब साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम रोजाना की तरह लकड़ियां काटकर शहर लेकर जाओ। तुम्हें उसके बदले में दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे और पूजा का सामान भी इकट्ठा कर सकोगे। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद फिर से जब गुरुवार का दिन आया तो लकड़हारे ने लकड़ियां काटकर शहर में बेच दी। उस दिन उसे और दिनों की अपेक्षा अधिक धन मिला, तो उसने पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। व्रत, कथा, आरती सब कुछ अच्छे से की। उस दिन से उसके दुख क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव बहुत ही नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया हुआ था और शहर में यह घोषणा करा रखी थी कि नगर में कोई भी अपने घर में आग नहीं जलाएगा और ना ही भोजन बनाएगा। सब मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसे अपने साथ अपने घर ले गए और भोजन कराने लगे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। रानी ने देखा कि हार तो वहां नहीं है। उस हार को ना देखकर रानी ने विचार किया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने लिया होगा। उसी समय रानी ने सैनिकों को बुलाकर उसको कारावास में डलवा दिया। कारागार में बंद लकड़हारे ने सोचा कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म हैं जो मुझे यह दुख मिला है, और फिर वह जंगल में मिले साधु को याद करके रोने लगा। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की पूजा नहीं की थी, इसीलिए तुझे यह दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तू प्रसाद और पूजा का सामान मंगवाकर बृहस्पति देव की पूजा करना। तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लकड़हारे ने साधु के कहे अनुसार बृहस्पति देव की कथा कही और उसी समय रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तूने एक निर्दोष को कारागार में बंद किया है। रानी का हार तो उसी खूंटी पर टंगा हुआ है, तू उसे छोड़ दे, अन्यथा मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। सुबह उठकर राजा ने वहां आकर देखा कि हार तो खूंटी पर ही टंगा हुआ है। तुरंत वह कारागार में गया और उसने लकड़हारे से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसको मुक्त करके रत्न, आभूषण, नए वस्त्र आदि देकर विदा किया। लकड़हारा अपने राज्य की ओर चल दिया। नगर में पहुंचकर राजा ने देखा उसका राज्य तो पहले से बहुत ज्यादा वैभवशाली हो गया है। जगह जगह पर कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनी हुई हैं। राजा ने बड़े विस्मय से वहां किसी से पूछा कि ये सब किसने बनवाए हैं। तो नगर के लोगों ने राजा को बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि रानी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, और उसने महल में जाकर रानी से सबसे पहले यही बात पूछी कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तब रानी ने बताया कि यह सब धन, दौलत, वैभव बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुए हैं।
राजा के मन में बृहस्पति देव के लिए आस्था और बढ़ गई थी। राजा ने निश्चय किया कि लोग तो 7 दिन के बाद उनकी पूजा करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी सुनूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। वह रोज व्रत करता था और कुछ दिन के बाद राजा के मन में अपनी बहन से मिलने का निर्णय लिया और उस अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। तब तक राजा की कथा कहने का समय हो चला था। राजा ने उनसे कहा कि मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे लोग कहने लगे कि हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी हुई है। उनमें से कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि भगवान की कथा सुनने से क्या ही बिगड़ जाएगा, और वो कथा सुनने के लिए बैठ गए। कथा समाप्त होने पर मुर्दा राम राम कहते हुए उठ खड़ा हुआ। वह सभी बहुत खुश हुए और राजा आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया तो किसान ने कहा कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के आगे जाते ही उसका बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। तभी किसान की माँ वहां खाना लेकर आई तो उसने किसान और बैल की खराब हालत देखकर उनसे पूछा तो किसान ने सारी बात माँ को बताई। तभी बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास चली आई और कहने लगी कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, लेकिन कथा मेरे खेत पर चलकर सुनानी होगी। राजा ने उसकी बात मान ली और खेत पर वापस जाकर कथा कही। कथा समाप्त होते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो। राजा आगे चल दिया और अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई का खूब आदर सत्कार किया, उसको खूब मिठाइयाँ खिलाई। अगले रोज प्रातःकाल उठकर राजा ने देखा कि सभी भोजन कर रहे हैं तो राजा ने अपनी बहन से पूछा कि यहाँ क्या कोई ऐसा है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो और वो मेरी कथा सुन ले। बहन ने जवाब दिया कि भैया ये तो देश ही ऐसा है, यहाँ लोग प्रातःकाल ही भोजन कर लेते हैं। फिर भी मैं आस पड़ोस में पूछ कर देख लेती हूँ कि क्या कोई भूखा है और मेरे भाई की कथा सुन लेगा। वह पड़ोस में गई, उसने इधर उधर सभी से पूछा, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कि भूखा हो। अंत में वह एक कुम्हार के यहाँ गई। उसका पुत्र कई दिन से बीमार था तो उसके यहाँ 3 रोज से तो खाना ही नहीं बना था। रानी ने कुम्हार से कथा सुनने का आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर कथा कही। कथा समाप्त होने पर कुम्हार का पुत्र ठीक होकर बैठ गया। अब तो उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। राजा की चारों तरफ जय जयकार होने लगी और लोग उससे बहुत प्रसन्न हो गए। कुछ दिन बाद राजा अपनी बहन के यहाँ से जाने के लिए कहने लगा और कहा कि अब मैं वापस जाऊंगा बहन, ऐसा कर तू भी मेरे साथ चल। बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने कहा कि ठीक है तू चली जा, पर अपने बेटों को साथ लेकर मत जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि मैं तो चलती पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने दुखी होकर कहा कि कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तू ही जाकर क्या करेगी, और बड़े दुखी मन से अपने राज्य में वापस लौट आया और आकर रानी से कहने लगा कि हमें कोई औलाद नहीं है, इसलिए हमारा मुख देखने का कोई धर्म ही नहीं है, और फिर बिना कुछ खाए पिए दुखी होकर बैठ गया। तब रानी ने राजा से कहा कि महाराज, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो क्या वह हमें औलाद नहीं देंगे? वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। और वे उसी रात राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव ने दर्शन दिए और कहा, हे राजा, अपनी सारी चिंताओं का त्याग कर दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने रानी से कहा कि स्त्री बिना कुछ खाए तो रह सकती है, परंतु कुछ कहे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए जब मेरी बहन आए तो तू उससे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन ने यह खबर सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई और वह बधाई देने के लिए राजा के पास आ गई। तब रानी ने उससे कहा कि घोड़े चरा कर तो नहीं आई, गधे चरा कर आई है। तब राजा की बहन ने कहा कि भाभी, अगर मैं ऐसा नहीं कहती
तो क्या तुम्हारे औलाद होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं वो सभी की पूरी करते हैं। सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत जो करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान बृहस्पति देव का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, तो भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, तो बृहस्पति देव ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी की। इसलिए कथा पूर्ण होने के बाद प्रसाद भी लेकर जाना चाहिए और हृदय से उसका मनन करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में बृहस्पति देव भगवान की जय अवश्य लिखें।